सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए 2-3 मीडियम है जिसके थ्रू वो फैल सकता है। तीसरा चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लें तो जब भी आप रोड पर जाएँ तो वायरल इन्फेक्शन जो है बढ़ा है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ने का 2 रीज़न है। हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा इशू है जिसके चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द एचडी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ तनय। इन दिनों रांची में एक अजब सी बीमारी फैली है जिसने लोगों को काला चश्मा पहनने पे मजबूर कर दिया है। लोग इसे जो है उसे आई फ्लू के नाम से जानते हैं, पर ये एक्चुअली में क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, कैसे इससे बचें, इन तमाम चीज़ों से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, इनसे हम बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, ये आप देखे होंगे आपके पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं लगातार। आई फ्लू, जो आंखों में लाली आ रही है, सूजन आ रही, ये एक्चुअली में क्या है सर? बेसिकली आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मेनली जो आई का कंजक्टिवा पार्ट होता है, जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई देता है, उसको इन्वॉल्व करता है और थोड़ा कॉर्निया को बाद में इन्वॉल्व करता है। तो वायरल बीच बीच में इन्फेक्शन होता है, जैसे कैसे सर्दी खांसी हुआ वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, या कोरोना भी एक तरह का वायरस था, एपिडेमिक हुआ तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बाकी बॉडी के सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। आई फ्लू एक ऐसी समस्या है जिसमें मेनली वैसा वायरस का एक स्ट्रेन जो आई को केवल इन्वॉल्व करता है, वो भी एक्सटर्नल पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी कंजक्टिवा और कॉर्निया। तो मेनली हमें ये समझना है कि एक तो आई फ्लू जो एक वायरल इन्फेक्शन है। तो सर, इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? जैसे लोग देख रहे काला चश्मा, और जो है इन दिनों लोग आपस में आई कांटेक्ट करने से भी डर रहे हैं। जिनको लाइक आई फ्लू हुआ है, जिनके आँख लाल हैं, उनसे लोग आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ से भी डर रहे हैं कि आई कांटेक्ट्स हो जाए। तो ये कितना सच है, या कैसे इसका ये होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है? बेसिकली आई फ्लू जो होता है उसका 2-3 मीडियम है जिसके थ्रू वो फैल सकता है। अगर मान लीजिए अगर हम चाहे छींक रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं या खांस रहे हैं, उसके थ्रू ही ड्रॉपलेट फॉर्म में वो कंटामिनेशन होता है कि एक कोई जैसे ड्रॉपलेट बना आपके छींकने के चलते, आपके खांसने के चलते, तो वो एयर में एरोसॉल के रूप में फैला हुआ है और तैर रहा है, आपके आई के कांटेक्ट में आएगा, वो कंटामिनेशन कर देगा। किसी के घर में अगर मान लीजिए हो गया, कोई बच्चा है या किसी को मान लीजिए वहाँ हाथ उसने टच किया और किसी कपड़े को टच किया, उस सेम कपड़ा को आपने फिर से यूज़ किया, टच किया, फिर आप आँख को टच करेंगे तो उससे भी कंटामिनेशन फैलता है। तो मेनली हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोग थोड़ा हैंड को वॉश करें, अपने टॉवल और अपने जो बेड हैं उसको थोड़ा अलग रखें, खासकर जिससे इन्फेक्शन हो गया है। तीसरा चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लें तो जब भी आप रोड पर जाएं तो ब्लैक गॉगल्स जो नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि जो इसमें स्पेशली, उसको अगर यूज़ करेंगे तो एरोसॉल का कांटेक्ट कम होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको इन्फेक्शन हो रहा है, सबको तो नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को हुआ ना, सबको तो नहीं हुआ। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कुछ लोगों को होगा सबको नहीं होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपका अपना बॉडी का इम्यूनिटी। अभी जो वायरल इन्फेक्शन लगातार एक्चुअली फैला हुआ है, चाहे वो कोरोना के फॉर्म में या सर्दी खांसी के फॉर्म में या और भी डिफरेंट फॉर्म में आप देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन लगातार फैला हुआ है, उसका मुख्य वजह है कि धीरे धीरे हमारा इम्यूनिटी लो हो गया है। तो ये जो हम कोरोना के टाइम से इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी से जो कोरोना का संक्रमण था वो भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे मतलब जो रिलेशन है ये सेम है। राइट, इम्यूनिटी सबसे, इम्यूनिटी क्या है, आप जैसे लग रहा है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ, हज़ारों बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट आपके बॉडी में इंटर कर रहे हैं, बॉडी उसको नलीफाई कर रहा है, बॉडी नलीफाई कर रहा है, आपको पता नहीं है। जिस दिन वायरस बैक्टीरिया आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको पता चल गया यार ये तो मुझे इन्फेक्शन हो गया। पहले इन्फेक्शन बहुत कम फॉर्म में, खासकर वायरल इतना डोमिनेंट नहीं था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता था। लेकिन अभी रिसेंट के कुछ दिनों में, जैसे जब से हमने एंटीबायोटिक ये सब कर दिया, थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग कंट्रोल किए हैं, वायरल इन्फेक्शन जो है बढ़ा है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ने का 2 रीज़न है, क्योंकि पहला तो हमने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किया है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, कीड़े मकोड़े जो आपको लगता है कि दे आर यूजलेस, वो यूजलेस नहीं है, हम एक प्रोटेक्टिव कवर देते हो, वायरस को नलीफाई करते हैं। दूसरा है कि जो हमारा आदत हो गया एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने का, और नेचर से हम लोग धीरे धीरे डिटैच्ड होते जा रहे हैं।
नेचर का हमारे लाइफ के सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप मिट्टी के कांटेक्ट में कितना है, आप फ्रेश एयर ले रहे हैं कि नहीं, आप सनलाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आपके आसपास कितने प्लांट हैं, साथ में आप रोज़ एक्सरसाइज योगा प्राणायाम कुछ कर रहे हो कि नहीं, आप खाना क्या खाते हो, हर जगह एडल्ट्रेशन है। तो ये लगातार हमारा जो इम्यूनिटी लो हो रहा है, जिसके चलते हम लोग इस तरह के इन्फेक्शन के चपेट में बार बार आ रहे हैं। और ये ज़्यादा मे भी ये जो सेम वायरस मान लीजिए आया है, अगर यहाँ के सारे लोगों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा तो ये में आके चला जाएगा, ये किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें लर्निंग लेना, ये तो चला ही जाएगा, ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि इससे कुछ आँख खराब होने वाला है, कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। ये तो ये बेसिकली कितने दिन का होता है, या कितने मतलब जो टर्म एक होता है, जैसे कोरोना काफ़ी दिन तक रहा था, लोगों के लिए जानलेवा था, ये जानलेवा ज़रूर नहीं है, बट ये कितने दिन का रहता है, और इससे कैसे जिनको हुआ है वो क्या, उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? जिनको हो गया ये तो मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत रेयर सिचुएशन में 10 डेज़ तक जाता है, लेकिन 5 to 7 डेज़ सफिशिएंट है। मेनली इसमें जिसको भी हो गया इमीडिएटली आप आई ड्रॉप शुरू कर दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें एक लुब्रिकेंट ड्रॉप किसी भी फॉर्म में है वो लें, और स्टेरॉयड एंटीबायोटिक खासकर मॉक्सिफ्लोक्सासिन लोटेप्रेडनॉल जो सरफेस एक्टिंग स्टेरॉयड है, ताकि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लामेटरी पार्ट भी आप देखे होंगे कि पोस्ट कोरोना स्टेरॉयड सबका काफ़ी यूज़ हुआ, सरफेस एक्टिंग स्टेरॉयड जो तुरंत इन्फ्लामेशन को कम कर दे। नहीं तो जैसे ही इन्फ्लामेशन रहेगा वो वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल मिक्स इन्फेक्शन भी हो जाता है, कि जो आपके आँख के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपके लिए कमंसल वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, या अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तो फिर साथ ही साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा। ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन वैसे पेशेंट को ज़्यादा होता है जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम है। अगर आई एलर्जी आपको ज़्यादा होगा तो वायरल इन्फेक्शन आपको जल्दी पकड़ेगा। या फिर एक ये भी हो रहा है सर कि जैसे लोग, आपने भी कहा कि लगातार हैंड वॉश करें ये हो, तो एक सैनिटाइज़र का भी जो दौर चला था कोरोना, वो अब लोग यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज़र, और उससे भी कितने लोग, कई लोगों को देख रहे हैं आंखों में इन्फेक्ट हो रहा है कि सैनिटाइज़र यूज़ किए उससे आंख में कांटेक्ट हो गया, तो उसका क्या? सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे से टैप वाटर से हैंड भी अगर आप अच्छे से धो लेते हैं ना, उससे 99% जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो हट जाता है। सैनिटाइज़र बेसिकली हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की बड़ी इशू है। अब मान लीजिए सैनिटाइज़र बन रहा है, हम जस्ट बेचने के लिए बना रहे हैं, और हमें तो मान लीजिए देख के सॉल्यूशन को तो देख के नहीं समझेंगे कि ये सैनिटाइज़र कितना ह्यूमन बॉडी के लिए फ्रेंडली है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा इशू है, जिसके चलते लोग सफ़र करते हैं। अगर रियली ढंग का सैनिटाइज़र हो तो ये आँख को क्यों परेशान करेगा। हाँ, लेकिन वो मान लीजिए ढंग से बनाया नहीं, जस्ट बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया, उसका कंस्टिट्यूएंट और कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो फिर आपकी आई में एलर्जी और केमिकल रिएक्शन कर सकता है, जिससे परेशानी होगी, उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन चीज़ों से अब जो है, जैसा आपने सुना कि काला चश्मा लगाएं, वो से आपके कांटेक्ट जो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके आंखों में इफेक्ट करते हैं। लगातार हैंड वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इन चीज़ों से बचें, कांटेक्ट से। आँखों के कांटेक्ट से ये नहीं हो रहा है, तो टू बी वेरी क्लियर ये नहीं हो रहा है। बाकी सब सर ने आपको बताया, अपने को सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द HD न्यूज़। धन्यवाद।